वक्त आपके चैनल में मैं अमन आपका स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था बहुपद और बहुपद में कल हमने पढ़ लिया था बहुपद होता क्या है, उसे पहचानेंगे कैसे और बहुपद का घात क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक क्या होता है या शून्यक निकालना सीखेंगे। फिर बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। फिर एक चर वाले रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाना सीखेंगे। दो चर वाले रैखिक बहुपद अगले चैप्टर में आता है, तो इसमें सिर्फ एक चर वाले का सीखेंगे। फिर उसके बाद हम विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे अंतिम में। तो ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो बहुपद का शून्यक तो कल बहुपद में हमने पढ़ा था कि उसे बहुपद को हम f ऑफ x से दर्शाते हैं या इसी तरह g ऑफ x, k ऑफ x या f ऑफ t, f ऑफ u। उसी में हम आगे जैसे कोई बहुपद लिखा है 2x + 4, तो शून्यक उसको कहेंगे जिसका मान जो चर का मान यहाँ पे रखने पे बहुपद का पूरा मान 0 हो जाए। मतलब जो x का वो मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसको शून्यक कहते हैं। या ऐसे बोलेंगे जो बहुपद का मान शून्य कर दे उसको शून्यक बोलते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे। अभी इसका मान शून्य है तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे, फिर x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसी तरह हम शून्यक निकालते हैं। अब ये तो आसान सा था, और भी बहुपद होते हैं और भी तरह के, जैसे द्विघात बहुपद। ये तो रैखिक बहुपद था, जैसे द्विघात बहुपद होंगे, फिर आएंगे त्रिघात बहुपद। तो उन सभी के शून्यक निकालना हम सीखेंगे। तो हम इस चैप्टर में द्विघात और त्रिघात के बहुपद निकालना सीखेंगे। इससे आगे का द्विघात और त्रिघात बहुपद के मूल निकालना सीखेंगे। तो हम अब शुरू करते हैं रैखिक बहुपद का मूल निकालना। तो रैखिक का तो 0 के बराबर करके निकल जाएगा। तो अब द्विघात का निकालना सीखेंगे हम। तो द्विघात बहुपद में आप लोग ने द्विघात बहुपद का मूल तो सुना होगा। तो वो जो द्विघात बहुपद का मूल होता है वो द्विघात बहुपद को शून्य कर देता है, तो जो मूल होगा वही शून्यक होगा। तो द्विघात बहुपद का शून्यक उसी द्विघात बहुपद का मूल होता है। द्विघात का शून्यक उसी का मूल होता है। और द्विघात के 2 मूल होते हैं, ठीक है। और इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालते हैं। जैसे इसका सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे। और x की वैल्यू श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालते हैं, या फिर इसको बीच को फैक्टर करके निकालते हैं, या कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड होता है। तो सबसे आसान तरीका यही होता है, -b ± रूट अंदर b² - 4ac/2a। इस सूत्र से किसी भी द्विघात बहुपद का मूल निकल जाता है, चाहे वो कैसा भी द्विघात बहुपद हो। हाँ, पर जैसे कि ये b² - 4ac अगर ऋणात्मक हो तो मूल नहीं निकलता। इसका मतलब द्विघात बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। जिसका कोई मूल नहीं उसका कोई शून्यक नहीं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, x² - 3x - 4 = 0। तो इसका हम इस फॉर्मूले से अगर मूल निकालते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाती है 1, b -3 और c हमें दिख रहा है -4। अब इसको फॉर्मूले से लगा के एक मूल निकालेंगे। और इसका मूल तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 रख के। जैसे यहाँ पे हम पहले रखते हैं 0, तो 0 पे तो होगा नहीं। फिर -1 रखते हैं तो ये 1 हो गया, और ये हो गया 3, और एक 4 नहीं 3 हो गया, +3 + 1, ये दोनों मिलके 4, और -4 0 हो गया। तो इसका एक मूल हमें डायरेक्ट दिख गया, x = -1। और एक मूल हमें यहाँ पे हम 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखते हैं, तो ये हो गया 16 - 12
-4, तो ये भी 16 प्लस 16 माइनस 16, तो एक 4 आ गया। दो ही रूट आएंगे, एक -1 और 4, आप फॉर्मूले से निकाल के देखना सेम ही आएगा। तो एक ये हो गया। इसी तरह मूल निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी द्विघात समीकरण का, और यही एक इसका शून्यक हो जाएगा। एग्जाम में यहीं तक आएगा। और त्रिघात समीकरण का शून्यक हम विभाजन प्रमेय से निकालेंगे, उसमें भाग दे के निकालना होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको शून्यक निकालना तो आ गया। और हम समझते हैं शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, मतलब ग्राफ से शून्यक को कैसे बताते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो अब हम सीखेंगे बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, मतलब हम ज्यामिति का मतलब कुछ ग्राफ से होगा। तो ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है कोई बहुपद दे रखा है, तो वो एक्स अक्ष होता है, जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो कोई बहुपद इस एक्स में दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब कोई बहुपद y के बराबर दे रखा है। तो जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो जो x अक्ष को जितनी बार काटेगा, जैसे कोई द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाया हमने, उसने x अक्ष को 2 बार काटा तो उसके 2 मूल होंगे। ये 2 बार से ज़्यादा तो x अक्ष को काट नहीं सकता, और ऐसा भी हो सकता है ये एक बार भी ना काटे, और ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार काटे, ऐसा हो सकता है ये एक बार छू के निकल जाए, तो इसके 1 मूल हो जाएंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं इसके 2 मूल हो जाएंगे, और इसके 1 भी मूल नहीं होंगे, तो 0 मूल हो जाएंगे। इसके 2 मूल हो जाएंगे, इसके 1 मूल होंगे। तो यही मतलब होता है ज्यामितीय अर्थ, मतलब जो शून्यक होगा वो बहुपद का जो शून्यक होता है वो किसी ग्राफ में जब बनाते हैं तो उसका ग्राफ बहुपद का जब ग्राफ बनाते हैं तो वो x अक्ष को जितनी बार काटता है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो पहला नोट तो हम ये लिख लेंगे कि जब हम बहुपद का ग्राफ बनाते हैं और वो x अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने शून्यक होते हैं। तो ये आप नोट करके लिख लेना। और उस अगला पॉइंट जैसे आगे होता है, जैसे कि हम देखेंगे कि कोई बहुपद है, जैसे कोई परवलय है द्विघात बहुपद का ग्राफ, उसने x अक्ष को यहाँ पे काटा a पे और b पे। तो जो a पे और b पे इस y का मान तो 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो a पे तो y 0 हो गया और b पे भी 0 हो गया। ये b कहीं भी हो सकता है, a कहीं भी हो सकता है। तो जो a है और b है, जो x के मान, वो इन दोनों के शून्यक होते हैं। मतलब जो a है और जो b है, ये इस बहुपद का y इक्वल्स टू 0 का शून्यक होगा। a और b इसका शून्यक होगा। जैसे यही अगर ग्राफ एक बार भी ना काटे तो इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे, इसका मतलब इसका कोई शून्यक नहीं होगा। और जैसे एक बार सिर्फ टच करें यहाँ पे, तो इसके जैसे a पॉइंट है तो ये इसका शून्यक होगा। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर बनाते हैं। जैसे ये ग्राफ है, इसने सिर्फ टच किया a पॉइंट पे, तो a इसका शून्यक होगा। तो एक और पॉइंट लिख लेंगे, जो कोई बहुपद f ऑफ x बराबर y जब x अक्ष को जितनी बार काटेगा और जहाँ पे काटेगा जो x निर्देशांक होंगे, मतलब कोई बहुपद x अक्ष को काटता है और उस x अक्ष का जो x निर्देशांक होता है वो उस बहुपद का शून्यक होता है। ये भी एक पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये होता है ज्यामितीय अर्थ बहुपद का। तो देखते हैं रैखिक बहुपद का ग्राफ। तो जो रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है, रैखिक बहुपद को पहले हम ax प्लस b के टर्म में लिखते हैं। मतलब ये इसका सामान्य रूप हो गया, मतलब एक चर होगा और बाकी दो एक कांस्टेंट से जुड़ा या घटा हुआ, या ये नहीं भी हो, ये 0 भी हो। इसका जो ग्राफ होता है, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है और जो अनंत से अनंत तक जाती है। जैसे हम देखेंगे कोई भी एक ग्राफ सरल रेखा का x और y में, तो ये ऐसे कोई अनंत से अनंत तक जाती है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होती
और ये कैसे भी बनाए इसको, तो ये एक बार ही एक्स एक्सिस को टच करेगी, मतलब एक्स अक्ष को ये एक बार ही काटेगी। मतलब मूल तो इसका एक ही होगा, मतलब इसका एक ही शून्यक होगा, तो ये एक बार काटेगी कहीं ए पे नहीं, मतलब किसी भी जगह पे काट सकती है। तो यहाँ अगर यहाँ देखें तो ये माइनस बी बाई ए है, तो ये इसका मूल हो गया। हम देखेंगे अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ बनाना तो आसान है, क्योंकि किसी भी लाइन पे हमें ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी लाइन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए, सरल रेखा ग्राफ बनाने के लिए बस दो बिंदु की आवश्यकता होती है, क्योंकि दो बिंदुओं से एक ही सरल रेखा गुजर सकती है और कोई दूसरी सरल रेखा हम इन दोनों बिंदुओं से नहीं गुजार सकते। जैसे ऐसे, तो ये इससे नहीं गुजरेगी, ऐसे काट दे, मतलब एक ही सरल रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है। तो इसका दो बिंदु हमें चाहिए होगा, तो हम देखते हैं इस पे दो बिंदु के कौन कौन से होंगे। तो इसी को बिंदुओं को देख के हम ग्राफ बना लेंगे। जैसे एक दे रखा है y बराबर, हम अगर y x के सापेक्ष ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल्स टू लिखेंगे। जैसे t के सापेक्ष बनाए तो t इक्वल्स टू, जैसे यहाँ y है तो इसको y x के सापेक्ष बनाया हमने, y इक्वल्स टू 4x + 5 ये ले लिया हमने। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं, तो पहले तो हम एक बॉक्स बना लेंगे और हमें दो ही पॉइंट चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं x एक y। तो एक बार x को 0 रखते हैं। अब x को 0 रखा तो 5 आ गया y का वैल्यू, और एक बार y को 0 रख देते हैं तो x का मान आ गया -5/4। अब एक बना लेंगे हम निर्देशांक, तो -x0 पहले x होगा, तो y कहाँ पे है 5 पे, और जब y 0 है मतलब इस लाइन पे जब y 0 है तो वो -5/4, और फिर इसको स्केल से एक सीधी रेखा मिला देते हैं। जैसे ऐसे ये अनंत से अनंत तक जाती हुई इसका एक ग्राफ हो गया, मतलब एक सरल रेखा बन गई। अब इस सरल रेखा का मूल हमें बता सकते हैं -5/4 जब y 0 होगा, और बाकी सब कुछ तो हो गया। तो ऐसे हम बनाते हैं रैखिक बहुपद का ग्राफ। तो आज का आखिरी टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये नॉर्मल भाग के लिए तो ये होता है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, ये नंबर है, तो इस नंबर को b बराबर लिख सकते हैं गुना c + d, तो इस तरह। पर बहुपद में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ हम त्रिघात बहुपद के मूल निकालने के लिए करते हैं। इसका सबसे पहला प्रोसेस होता है, मतलब इसका पहला स्टेप होता है, हमें तो एक मूल इसका पता होना चाहिए। ये हम अपने अंदाजे से निकालते हैं, x को 0 1 2 3 ऐसे रखे। तो इसमें हम पहले x को 0 रखते हैं, तो इसको +3 आएगा, तो ये 0 नहीं हुआ। x को 1 रख के देखते हैं, तो x को 1 रखा तो ये हो गया 0। इसका मतलब इसका एक मूल x बराबर 1 है, तो x - 1 बराबर 0 लिख देंगे। अब इससे x - 1 से इसको हम भाग देंगे, वो कैसे देंगे आगे देखेंगे। x - 1 से इसको भाग देंगे तो फिर इसको दो भागों में हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। वो जो था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर उसका हम मूल निकालेंगे। तो ऐसे हम देखते हैं भाग कैसे देना है। तो x - 1 x³ - 3x² - x + 3। अब इसको इस तरह गुना करेंगे कि पहला ज़रूर कटना चाहिए। तो इसको x³ है और x यहाँ है, तो x² से कर देते हैं। तो x² से इसमें गुना करेंगे तो x³ - x², और जैसे हम भाग देते हैं वैसे ही देंगे। तो इसको माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा -2x² - x + 3।
अब आगे फिर से हम इसको गुना करेंगे, तो x-1 को यहाँ पे x² से पहले किया, अब यहाँ -2x² है, इसको काटने के लिए हमें +2x² चाहिए, तो इसको सीधा +2x से गुना कर देते हैं। नहीं, पहले -2x से गुना करेंगे, बाद में ये प्लस हो जाएगा। तो -2x से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2x², फिर +2x +3 प्लस कुछ नहीं, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया। अब ये आ गया -3x + 3। अब फिर यहाँ -3x + 3 है और यहाँ x-1 है, तो यहाँ पे मतलब शेष 0 आना चाहिए। तो इस तरह गुना करेंगे, तो यहाँ x-1 में से इसको हम कर देते हैं 3 से गुना, +3, तो नहीं -3 से इसको कर देते हैं, और तो आ जाएगा ये -3x + 3, -3x + 3 आ गया। अब ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस, कट के इसका शेष 0 आ गया। अब इसका शेष 0 आ गया, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम से कि x³ -3x² - x + 3, इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ शेष तो 0 आ गया, तो x - 1 × x² - 2x - 3, और इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा, x - 1 = 0 हुआ, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मूल 1 तो हमें पता ही था। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ऊपर x 1 तो 1 आ गया। अब ये 0 करते हैं, x² - 2x - 3 को 0 करेंगे, -2x - 3 को 0 करेंगे, तो इसका मूल निकालना तो जानती हूँ, इसका एक मूल -1 आ जाएगा 3। तो ऐसे हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक त्रिघात बहुपद का मूल निकाल सकते हैं, और इसका शून्यक भी इसी का मूल होता है। तो इस वीडियो को, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो इस वीडियो को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।